बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 20 सितंबर 2024 जुम्मे का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में 24 घंटे बाकी हैं। लेकिन उस जलसे से पहले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आई ओपनर भी हैं, वो तहलका खेज़ भी हैं और वो परेशान कुन भी हैं बैक वक्त। क्योंकि सुबह सवेरे बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और ताकतवरों का जो आइनी तरमीम के मामले के ऊपर प्लान बी है वो इस वक्त सामने आ चुका है। वहीं दूसरी जानिब लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन हुआ है और याद रखिएगा कि सबके अंदर अब डू और डाई सिचुएशन है। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक अली अमीन गंडापुर को कह दिया कि तुम लाओ लश्कर लेकर जाओ, और हुकूमत भी जाती है ना इस प्रोसेस में केपी की, तो ये जलसा ज़रूर करना, तख्ते लाहौर हिला कर आना। तो इस सब के अंदर अब पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है और आज का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के दिन से, क्योंकि आज का दिन डिसाइड करेगा कि जलसा जो है वो पुरअमन तरीके से होना है या फिर उसके अंदर जो मरियम सरकार है और जिस तरह से वो पंजाब पुलिस का सियासी इस्तेमाल कर रही है, तो क्या ये मामला कशीदा होना है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान और आर्मी चीफ के हवाले से खौफनाक डिटेल सामने आई है। आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि आरिफ अलवी साहब ने एक इंकशाफ किया, हमने उस पर भी बात करनी है। ये 3 एजेंडाज़ हैं हमारी आज की इस वीडियो के। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल के असरात ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। तरीका ये है कि लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त ताकतवरों का प्लान बी है उस पर बात कर लेते हैं। प्लान बी बड़ा सादा है, बड़ा वाज़ेह है और इसके अंदर 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो आप ये देखें कि जो आइनी तरमीम है ना, मुजवज़ा आइनी तरामीम, उनके ख़िलाफ़ कुछ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस गई। अब वो आइनी तरामीम जो हैं वो फ़िक्स हो सकती थी, इसीलिए कल काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ बैठे ही नहीं, और इन द मीन टाइम एक सदारती ऑर्डिनेंस तैयार हो रहा है जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को ख़त्म कर देगा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के पर काट दिए जाएंगे और या तो काजी साहब के पसंदीदा जजेस इस कमेटी में आ जाएंगे या फिर ये जो कमेटी है इसके सारे के सारे इख्तियारात एक मरतबा फिर फ़र्द वाहिद को दे के जो वन मैन शो है सुप्रीम कोर्ट में वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। वेरी नॉर्मल, समझ आता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है और 8 एतराज़ात जो हैं वो बेसिकली इस पर आयद किए गए हैं। दरखास्त पर एतराज़ लगाया गया है कि मुजवज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी भी बिल को मंजूर करें, अरकान पार्लियामेंट को फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुक़न्ना का हक है, मुक़न्ना पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात में शामिल है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूज़ाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फ़रीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाज़त लेकर ही वकला जो है वो फ़रीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं है। दरखास्त पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान की जानिब से दायर की गई थी, तो अब डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं ताकि इन द मीन टाइम मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सदारती ऑर्डिनेंस वाला काम जो है वो कर दें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट ये है नाज़रीन कराम के नून लीग जो है, आप देखें कि कल इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है ना कि ये मखसूस नशिस्तें PTI को दें और इसमें ताख़ीर ना करें। वहीं दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली, ये ताकतवरों का प्लान भी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और स्पीकर पंजाब असम्बली ने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये नशिस्तें जो हैं ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को उस हिसाब से दी जाएँ। अब उसमें क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो अपने आप को बचा लेगा, कहेगा जी हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्मनामा था, पार्लियामेंट का भी था, पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमने ये नशिस्तें उन्हें दे दी। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो काजी साहब अकेले अपनी मर्जी का हम ख्याल बेंच बना लेंगे। उस वक्त तक सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ख़त्म हो चुकी होगी या काजी साहब के हवाले से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी गई होगी। तो अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर क्या होगा, फैसला क्या आएगा, ये आपको भी पता है। वो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है ना कि कासिद के आते आते ख़त और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि काजी साहब और अगर उनके हम ख्याल जजेस का बेंच बैठ गया तो फैसला क्या होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से भी काजी साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, क्योंकि वो केस भी अब लगना है। अब इस सब में नून लीग जो है उसने भी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये अभी तक की इससे पहले डेवलपमेंट सामने नहीं आई। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन करार दे कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस नशिस्तों की अहल ही रही। नून लीग ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है, तरमीम का इतलाक माजी से मौसर है, पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाले अरकान को आज़ाद करार दिया जाए। अब ये जो वारदात है ये वारदात बहुत वाज़ेह है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इस सब के अंदर अब होना क्या है, ये नाज़रीन कराम जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये बेसिकली मुक़्तदरा का ताकतवर हलकों का प्लान भी है। और इस तरीके से आइनी तरमीम और अब अगर मौलाना के
बगैर आइनी तरमीम की जाती है ये वारदात डाल के, तो फिर ये आइनी तरमीम वो वाली होगी जो खौफनाक मुसव्विदा नहीं, खौफनाक मुसव्विदा भी टोन डाउन किया गया था। उससे पहले एक इंतहाई खौफनाक मुसव्विदा था जिसमें आर्टिकल 8 जो कि शख्सी आज़ादियों के हवाले से, उससे लेके एक-एक चीज़ में तरमीम है। यानी आप समझ लें कि आइन का हुलिया इस कदर बिगाड़ा जाएगा कि शक्ल पहचानी नहीं जाएगी आइन की, और आइन को मुकम्मल तौर पे मुक़्तदरा के ताकतवरों के ताबे कर दिया जाएगा। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है। अब ज़रा आ जाते हैं दूसरी खबर के ऊपर। अली मीन गंडापुर को खान साहब ने हुक्म दे दिया कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, केपी की हुकूमत भी जाती है इन द मीन प्रोसेस, तुमने जलसा करना ही करना है लाहौर का। अब मैं आपको अंदर की एक खबर देता हूँ। पीटीआई के लाहौर जलसे से मुतल्लिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो रखता हूँ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने यह हुक्म दिया है कि हर हल्के से 500 कारकुन जो हैं वो इस काफ़िले में शामिल होंगे, जो परमानेंट यानी जिसका पक्का, वैसे तो लोग अपने तय जाएंगे लेकिन एक काफ़िला भी बना के जाना है ना, अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर, बेसिकली जो खान साहब का हुक्म है। ज़राए के मुताबिक सूबे भर से काफ़िले सवाबी में जमा होंगे। सवाबी से मरकज़ी काफ़िला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जलसागाह की तरफ रवाना होगा, और अली अमीन गंडापुर ने इस इजलास के अंदर यह अहकामात दिए हैं कि हर सूरत जलसागाह पहुंचना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लड़ के जाना है, मर के जाना है, लेकिन इस जलसागाह में पहुंचना है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने आंसू गैस और लाठी चार्ज से बचाव का सामान साथ रखने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि इजलास में फैसला हुआ है कि जो रुकावटें हैं वो दूर करने के लिए हैवी मशीनरी जो है वो भी साथ ले जाई जाएगी, यानी क्रेन्स साथ होंगे, और ये रास्ते में अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला जो है वो रुकावटें हटाता जाएगा। जलसे से मुतल्लिक तमाम वज़रा और अरकान असम्बली वीडियो बयानात जारी करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में फैसला हुआ है कि कारकुनों को खुराक मुहैया करने की जिम्मेदारी मुतल्लिका अरकान असम्बली की होगी। खैबर पख्तूनख्वा से 30,000 से ज़्यादा कारकुनान की जलसे में शिरकत की कोशिश की जाएगी ताकि एक बड़ा काफ़िला अली अमीन गंडापुर साहब ले जा सके। तख्ते लाहौर को हिलाना है, लेकिन रात गई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, यहाँ तक कि सनम जावेद के वालिद को अरेस्ट कर लिया गया। बड़े पैमाने पर मरियम सरकार जो है वो पंजाब पुलिस का जो सियासी इस्तेमाल है, जो कि पहले भी करती आई, वो किया जा रहा है, और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुल्क को कशीदगी की तरफ धकेला जा रहा है। और संगजानी वाला जलसा तो फिर भी जैसे तैसे हो गया। लाहौर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठी हैं जो कि कदरे अपने चचा से भी ज़्यादा मुंतकिमुल मिजाज हैं, यानी इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट नाउ, इट्स अबाउट मरियम नवाज शरीफ साहिबाज ईगो। और जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ईगो की बात आएगी तो आई डोंट थिंक कि वो अमन अमान को देखेंगी, ग्रेटर पिक्चर को देखेंगी, मुल्क के वसीतर मफाद को देखेंगी। अनलाइक इमरान खान, मरियम नवाज़ ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी, इस पर हमारी नज़र तो होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बदतरीन किस्म का जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो चुका है, और ये क्रैकडाउन जो है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। अब वहीं दूसरी जानिब फ़ौज के वाले से आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए इमरान खान साहब से कोई बात नहीं हो सकती। अब जो साबिक कमांडर इन चीफ़ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, जिन्होंने अपना टेन्योर, ऑब्वियसली सदर तो पूरा करते ही हैं, तो उन्होंने अपना टेन्योर थोड़ा सा ज़्यादा भी गुजारा, क्योंकि ऑब्वियसली नए सदर का इंतखाब नई असम्बली ने करना था। तो ऑब्वियसली जो कमांडर इन चीफ़ हैं वो बाजवा साहब के साथ भी इमरान खान साहब की मुलाकातें गवर्नमेंट से हटाने के बाद वो भी, और फिर आसिम मुनीर साहब, ऑब्वियसली आपके सामने है मामला, तो रिपोर्ट ऑफिशियली ना सही लेकिन एक सेरेमोनियल पोस्ट ही सही, लेकिन ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और इंट्रैक्शंस भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पर जो अहम तरीन चीज़ है, आरिफ अलवी साहब ने एक इंकशाफ किया, और ये उस जानिब एक इशारा है आरिफ अलवी साहब का इंकशाफ जो हम खदशात का इजहार करते आए हैं। और आरिफ अलवी साहब ने तो बहुत खुलकर बात की है। आरिफ अलवी साहब ने तो डायरेक्टली कहा है और नाम लिया है जो नंबर 1 है आर्मी में, ऑब्वियसली उन्हीं का, और कहते हैं कि उन्होंने, जो कि अहम तरीन ओहदेदार हैं और जो कि पाकिस्तान की आर्मी GHQ को रूल करते हैं, उनके वाले से कहा है कि इमरान खान से वो शदीद नफ़रत करते हैं, और ये नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो ही नहीं सकती। अब ये जो चीज़ कही है ना इन्होंने, आरिफ अलवी साहब, देखें, ये भी आपको देखना होता है क्या कह रहा है, और ये भी देखना होता है कौन कह रहा है। वाक़िफ़ हाल शख्स जब ये बात करता है ना, अब इसमें ऑब्वियसली मुक़्तदरा का मौक़िफ़ तो ये है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ है कि 9 मई जो है उसके हवाले से हम अपना मामला उसी तरीके से लेकर चलेंगे, और 9 मई क्या को तो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये ज़रा आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करती हैं। तो ये एक तशवीशनाक ख़बर है। ऑब्वियसली इस पर होपफुली मुक़्तदरा का भी कोई ना कोई मौक़िफ़ तो आ जाएगा, लेकिन ये वो चीज़ें थी। और वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं मुक़्तदरा के हवाले से, तबादलों के हवाले से। मैंने आपको बताया ना कि कुछ दिनों में तरदीद या तायीद आ जाएगी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने ये क्लेम किया कि DGI जो है उनका भी तबादला हो रहा है। मैंने वो खबर मनूअन आपके सामने रखी, और साथ मैंने इफ्स एंड बट्स लगा दिए कि
सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है, हम कन्फर्म करेंगे। तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अभी वो कहीं नहीं जा रहे, नंबर वन। नंबर टू, जो डीजीसी हैं उनकी सेहत के हवाले से भी चीज़ थी, वो अब मुक़तदरा ऑब्वियसली मल्टीपल सोर्सेज से ये बता रही है और मुख्तलिफ तरीके से इसे पब्लिक किया जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए की खबर से। और इस सब के अंदर आप फिर आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट पे दोबारा आता हूँ। इसके साथ आप कल जो सिक्योरिटी हुकाम ने पाकिस्तान के तमाम तर चैनल्स को एक खबर दी, एक खबर का मुसव्विदा दिया, उसके साथ कनेक्ट करें कि फैज़ हमीद ओहदे पर रहकर भी इमरान खान साहब और उनकी जमात की हिमायत कर रहा था। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये पूरी की पूरी गेम जो है उसे चेंज कर सकती है। ये आपने ज़रा ज़हन नशीन रखनी है बात। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। आई एम ट्रैवलिंग, तो आपको फिर भी हम आगाह रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।